हेलो आयुषी। आयुषी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मेरा अभी मॉर्निंग है। अभी सुबह का कितना? सर गुड मॉर्निंग। गुड गुड इवनिंग। आप कहाँ पे हो बेटा? सर हाजीपुर से। हाजीपुर में। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, हम इसलिए जानना चाह रहे हैं कि बिहार में कहाँ कहाँ से बच्चे अपने जमा हुए हैं, इसलिए इसलिए पूछे, और कोई बात नहीं है। कुछ लोग संकल्प से दिनारा से हैं, कुछ लोग भागलपुर से हैं, कुछ लोग उधर कन्हई पंचायत आपका दरभंगा के पास, वहाँ से आप हाजीपुर से हो गए। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। चलिए। हेलो अमन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा मॉर्निंग है भाई। मेरा अभी सुबह का साढ़े पौने पौने 8 बज रहा है। ओके सर। आपका 6:15 बज रहा होगा। यस सर। ओके। तो और लोग को ज्वाइन करने देते हैं, देन विल स्टार्ट। तो आज का देखिए, जो भी हम वीडियो डालते हैं ना उसको अ, कभी बाद में ना जाके देख लिया कीजिए थोड़ा सा। आई नो इट इट टेक्स डेटा, थोड़ा डेटा लगेगा उसमें। लेकिन बाद में देख लिएगा ना तो उससे रिवीजन भी होगा कि कुछ बताए हैं क्लास में, ऐसा कुछ छूट गया या कुछ भी है ना। मतलब अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए अपने अपने लिए, है ना। बाद में देख यस ली सर। बाद में देख लीजिएगा कि आप कैसे बोले, कोई और कैसे बोलता है, तो उससे उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। मतलब हम जो अंग्रेजी बोलते हैं वो मेरा अंग्रेजी यस नहीं है। सर। हम किसी और से सुन के सीखे हैं। हम्म। हेलो रुद्रा। हेलो नैतिक। हेलो सर। हे नव्या। देखिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो आप लोग सबको मैं कभी, मतलब स्टूडेंट कम अपना बच्चा ऐसा ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि मेरी भी दो बेटियाँ हैं, एक 9th 10th में और एक 4th में। तो आप लोग को देख करके हमको बच्चा वाला फीलिंग ही आता है। हम्म। हेलो आंचल। आंचल, दीपक, कौन है वहाँ पर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ओके। चलिए, तो आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और भी लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, है ना। तो जो है, आज हमारा, हम लोग क्या बोल रहे थे कि सर। गुड इवनिंग दीपक। दीपक है या नंदिनी सर कुमारी? नंदनी। नंदिनी, हाँ नंदिनी तो बोलते ना सबसे छोटा बच्चा है इस ग्रुप में। बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज का हम लोग अभी हम लोग एक प्लान पे स्टिक करते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि थोड़ा पार्टिसिपेशन गड़बड़ा रहा था। तो व्हाट व्हाट वी विल डू इज कि हर एक सैटरडे को जो 2 वर्ड वाला फॉर्मूला है दैट वी विल कीप यूजिंग, है ना। संडे को हम लोग अभी पूरा फोकस अंताक्षरी पे लगाते हैं, ठीक है, बिकॉज आई फील कि हमारा थोड़ा इंग्लिश का लेवल और इम्प्रूव करना है। उसके बाद हम डिबेट में जाएंगे या डिस्कशन में जाएंगे। अभी क्या होता है ना कि पार्टिसिपेशन के टाइम पे थोड़ा लोग पीछे हटने लग जाते हैं, तो हमको लगता है कि थोड़ा और प्रैक्टिस कराते हैं, 2 4 महीना सबको रगड़ते हैं और अच्छे से। उसके बाद जो है, देन वी गो टू नो अंताक्षरी और डिबेट, दैट विल बी मोर नो इंटरेस्टिंग। ठीक है। हाय विवेक, हे अदर्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो देखिए, अभी आई थिंक वी हैव नो डिसेंट पार्टिसिपेशन टुडे, सो वी कैन गेट स्टार्टेड, है ना। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा आज संडे है। तो मेरा यही प्लान था कि अब हर एक संडे के संडे अंताक्षरी करते हैं। जैसे हम लोग छोटे थे ना तो रंगोली आता था तभी टीवी में, दूरदर्शन में। तो हम लोग हर एक संडे को सुबह रंगोली के लिए वेट करते थे। तो अभी जो है, आप लोग अंताक्षरी के लिए वेट करेंगे, दैट इज़ व्हाट आई वांट। ठीक है। तो अंताक्षरी क्या है कि अब गाना वाना गाने का तो बाद में प्लान करेंगे कभी, थोड़ा वो भी कर सकते हैं, जस्ट टू नो रिफ्रेश आवरसेल्व्स। लेकिन अभी हमारे जो अंताक्षरी का प्लान रहता है कि हम आप लोग को एक एक वर्ड देते जाएंगे, और वो वर्ड जो है उसके लिए आपको 2 मिनट रहेगा। आप उस पर 4 5 सेंटेंस बनाएंगे, सुनाएंगे। और वो सेंटेंसेस जो होगा वो, इट शुड बी एज सिंपल एज, जो कि आप अपने बोलचाल में यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे प्लान ये है कि आप सेंटेंसेस बनाइए, उसको यूज़ कीजिए। जितना ज़्यादा आप यूज़ कर पाएंगे, जितना उससे आपका पाला पड़ेगा,
दैट इज़ व्हाट विल मेक इंग्लिश यार लैंग्वेज, है ना। अभी क्या होता है, इंग्लिश किसी और का भाषा होता है, हम लोग सीख रहे होते हैं। इफ़ वी प्रैक्टिस इज सो मच सो दैट इट बिकम्स आवर लैंग्वेज, तो काम हो गया फिर, है ना। तो चलिए भाई, आप लोग के पास पेन पेपर है। हम चाहते हैं कि सबको अपना अपना वर्ड लिख लीजिए, कम से कम जब हम आपका नाम पुकारेंगे और वर्ड देंगे तो आप उसको लिख लीजिएगा। एंड देन योर टाइम स्टार्ट्स काउंटिंग आफ्टर दैट, कि 2 मिनट में आप 2-3 सेंटेंस सोचिए, बनाइए जैसे भी आपको ठीक लगता है। और फिर जब आपका नाम बुलाएंगे तो आप उसको, या आप हाथ उठा के, आप रेडी है तो आप हाथ उठा के बोलेंगे कि भाई मेरा सेंटेंस रेडी है। ठीक है, चलेगा। ओके। यस सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला, आई विल कीप द वर्ड सिंपल। अभी हम चाहते हैं कि आज के क्लास में आई विल कीप इट लाइट, एंड धीरे धीरे इसका लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं नंदिनी से। नंदिनी बहुत छोटी हैं तो उनके लिए हम थोड़ा छोटा सा वर्ड रखेंगे, ठीक है। तो नंदिनी का वर्ड जो होगा वो होगा वॉट। आपका वर्ड होगा वॉट। वॉट मतलब क्या, WHAT, वॉट। यस सर। तो आप नोट कर लीजिए, हम आपको बता देंगे फिर हम भूल जाएंगे, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। हम नहीं पूछेंगे, हमको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर दीपक का वर्ड है देयर, THEIR। देयर मतलब किसी और का, तीसरा आदमी का, ठीक है। यस सर। और आंचल का है, आंचल का है आंचल के लिए करते हैं, चलिए आप इस पे बिकॉज पे बनाइए। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, है ना। बी ओके सर। BECAUSE, है ना। अब ये सब वर्ड हम देखिए, आप लोग लगे बहुत सिंपल वर्ड है, हम चाहते हैं कि ये सिंपल वर्ड ही आप यूज़ करें और इसमें से बहु सेंटेंस बना पाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया नंदनी, दीपक और आंचल का। इफ़ आई कम टू अदर्स, आई विल गिव समथिंग लाइक थ्रू। थ्रू मतलब जैसे बोलते हैं ना, आई वॉन्ट यू टू सी थ्रू दिस पॉसिबिलिटीज, मतलब थ्रू, THROUGH, उससे गुजरना जैसा, ठीक है। अदर चलेगा, और यू वांट अ डिफरेंट वर्ड। यस सर। ओके, थ्रू, THROUGH, ठीक है। ओके, अदर्स का हो गया। अमन, आपके लिए रहेगा समथिंग, SOME, ओके सर। THING, ठीक है। रुद्रा, रुद्रा के लिए रहेगा, रुद्रा के लिए रहेगा अम, रुद्रा के लिए रहेगा डिफ चलिए सर्विस, ठीक है। SERVICE। ओके सर। आप सर्विस रखिए, सर्विसेज रखिए, आपको जो भी रखना है, जस्ट आई एम लीविंग टू यू। नैतिक के पास आते हैं। नैतिक का वर्ड रहेगा पॉलिटिकल, POLITICAL, नैतिक। नैतिक आपने नोट कर लिया, पॉलिटिकल आपका वर्ड है भाई। यस सर। नाव्या, नाव्या आपका वर्ड है हाउएवर, हाउएवर, फिर भी, HOWEVER। नाव्या आपने नोट कर लिया। यस सर। ओके। अंकित, अंकित आपका वर्ड है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ALMOST। विवेक, आपके लिए आपके लिए वर्ड है माइन्यूट, MINUTE, जो मिनट जैसा ही सुनने में लगता है, बच्चों को लगेगा, लेकिन आपको पता है माइन्यूट का मतलब क्या होता है ना। यस सर। ओके, चलिए,
तो सबको वर्ड मिल गया है, आई होप सबने नोट भी कर लिया है। अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, अब आप लोग अपने आपके याददाश्त के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। आप लोग हमको बरगलाना चाहते हैं तो बरगला सकते हैं। ओके, चलिए अब नाउ आई विल गो ऑन म्यूट। जो भी रेडी हो हाथ उठाइए, देन यू विल स्टार्ट योर अंताक्षरी। सो अगेन द थंब रूल इज कि जो भी वर्ड, अच्छा आयुषी को नहीं मिला, वेर इज आयुषी? अच्छा आयुषी ड्रॉप्ड ऑफ, आयुषी डिस्कनेक्ट हो गई शायद से। ओके ठीक है, वंस ही ज्वाइंस आई विल गिव समथिंग। चलिए, सो हाँ, सो द थंब रूल इज every word that you are given, I have told the meaning of it, but you still might want to go the same approach, saying that no, today my word is this, which means XYZ जो भी है, and then the sentences that I have formed are these. तो इतना आपको अंग्रेजी में बोलना है कि भाई today my word is this, the meaning of this is this, and the sentences that I have made or formed or constructed are these. इतना आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। चलिए, आई एम गोइंग ऑन म्यूट, आई विल वेट फॉर यू गाइस टू रेज योर हैंड एंड देन गेट गोइंग। हेलो कीर्ति, कीर्ति आपको आवाज़ जा रही है? आपकी आवाज़ आ नहीं रही लेकिन। अच्छा, तो अगर आपको कीर्ति आवाज़ जा रही है तो आपका वर्ड है ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब, अब ऑलरेडी को क्या बताएं? ऑलरेडी मतलब बोलते ना, मेरा काम ऑलरेडी हो गया, मतलब समथिंग विच इज़ ऑलमोस्ट रेडी, उसको ही ऑलरेडी बोलते हैं। या मैंने कर लिया है ऑलरेडी, बोलते हैं आई हैव फिनिश्ड इट ऑलरेडी, मैंने कर लिया ऑलरेडी, है ना, या हो चुका है पहले से ही। ऑलरेडी मतलब पहले से ही हिंदी में बोल सकते हैं। तो कीर्ति आपका वर्ड है ऑलरेडी, आप उससे 4-5 सेंटेंस बनाइए। जब आप रेडी हैं हाथ उठाइए एंड देन शेयर कीजिए। चलिए, आई थिंक वी हैव स्पेंड इनफ टाइम। आप लोग में से जो भी रेडी हैं हाथ रेज कीजिए और शुरू कीजिए भाई। एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू बी ऑन वीडियो व्हेन यू आर टॉकिंग। ओके, देखते हैं अभी। आंचल, आपके जगह से हाथ उठाया, अब किसने उठाया आपको नहीं पता है, बट हुएवर इट इज जस्ट गेट गोइंग। हेलो नंदिनी, चलिए। सर मेरा वर्ड है वैट। ओके, वैट वैट इज दिस? हम्म, वैट आर यू डूइंग? हाँ डूइंग हाँ, वैट टू ईट? ओके, बोलिए थैंक बोलिए। यू सर। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू बोल गया, भाग गया फटाफट। तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर प्लान, बहुत कुछ होगा, ठीक है, बट वेरी गुड अटेम्प्ट। इम्पोर्टेंट है। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, गुड इवनिंग वीर एंड क्रिस। तो देखिए, नंदिनी ने स्टार्ट कर दिया है। आई विल कम टू यू वीर एंड क्रिस, ओके। आप लोग के लिए वर्ड सोच के मैं यहाँ पे टेक्स्ट करता हूँ, टेक्स्ट मैसेज में डालता हूँ आपके लिए क्या वर्ड है। आज हम लोग अंताक्षरी कर रहे हैं, सबको एक एक वर्ड दिया जाएगा, व्हेन एंड दे हैव टू मेक फ्यू सेंटेंसेस आउट ऑफ दोज वर्ड्स। सर व्हाट इज आवर वर्ड्स? सो आई विल टेक्स्ट यू इन द चैट विंडो। सर व्हाट इज आवर वर्ड्स? हाँ देखिए, चलिए, क्रिस का वर्ड है एनीथिंग, ओके। क्रिस का वर्ड है एनीथिंग और वीर का वर्ड है इनफ, चलेगा? सर व्हाट? कैन यू रिपीट? वीर, योर वर्ड इज इनफ, इनफ, ENOUGH, इनफ, बहुत हो गया। ओके सर। और क्रिस का वर्ड है एनीथिंग। तो आप लोग रेडी हो जाइए, 4-5 सेंटेंस सोच के रखिए, एंड व्हेन यू आर रेडी यू जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कम टू यू। नाव्या, नाव्या रेडी हैं? आ जाइए नाव्या, टर्न ऑन योर वीडियो बेटा।
अगर अगर नेटवर्क ठीक हो तो, अदरवाइज ओके। Sir, today's my word is however. हाँ हाँ It means halanki. हाँ I am very hungry. However, the fridge is empty. हाँ He is rich. However, he is not happy. हाँ I am bored. However, I am not crazy. हाँ He was feeling very ill. However, he want to work. वेरी नाइस। देखिए ये Next, हार्वर्ड, sir. वेरी नाइस। देखिए नाविया, यहाँ पे दिस वर्ड इज सो इंटरेस्टिंग, इट विल मेक योर कम्युनिकेशन वेरी पावरफुल। आप देखिए, आप कोशिश, आप जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, आप जितना बार हाउएवर बोल रहे थे ना, हमको मजा आ रहा था। I'm studying hard, however I'm not sure what my result would be, right? देखिए ये हाउएवर को आप सही से यूज़ करना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपका अंग्रेजी का जो लेवल है, 1-2 लेवल ऊपर चला गया। ठीक है, वेरी वेल डन। चलिए अंकित के पास आते हैं। बहुत बढ़िया नाविया, अंकित के पास आते हैं, फिर रुद्रा के पास भी जाएंगे, और फिर वीर और क्रिस के Thank you, पास। sir. हाँ, आदर्श आपके पास भी आएंगे। Sir, अंकित शुरू कीजिए। today is my word. Today is my word. टुडे नहीं, Almost. नो कोई हड़बड़ी नहीं। टुडे माई वर्ड इज, अब शुरू कीजिए, फिर से बोलिए। Today my word is almost. ऑलमोस्ट, ओके। I almost got a perfect score. वेरी गुड, I almost forgot it. ओके। His voice was almost inaudible. नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस फिर से बोलिए। Inevitable. इनएविटेबल नहीं, लेकिन सेंटेंस, पूरा सेंटेंस बोलिए ना। His voice was almost inevitable. इनविजिबल, ओके ठीक है। आप देखिए सेंटेंस होगा कि ही वॉज ऑलमोस्ट इनविजिबल, हिज वॉइस वॉज ऑलमोस्ट इनऑडिबल, मतलब सुनने लायक नहीं था। बट एनीवेज आई थिंक यू हैव गॉट इट। और दो सेंटेंस सुनाइए एक आध है तो, नहीं तो हम अगले बच्चों के पास जाएंगे। It's almost time to go. ओह वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। She was almost 13. क्या बात है, देखिए अंकित, आप मतलब क्या धांसू धांसू सेंटेंस बना रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, Okay, sir. That's all. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी जाते हैं, किसी के पास जाएंगे? मैं रुद्रा के पास जाते हैं। अब आएंगे एक एक करके, सबके पास आएंगे भाई। ठीक है रुद्रा, प्लीज गो अहेड। Sir, today my two words is today my two words is service. नहीं नहीं, आपका see- 2 वर्ड्स नहीं है, आप बोलेंगे टुडे माय वर्ड इज। 2 वर्ड किधर था, एक ही वर्ड दिया आपको। हाँ बोलिए। Today my word is service. She's got a very fast service. Explain to them your service. That store gives good service. And they have amazing service. The US is a service economy. To you have a laundry service. That's all, sir. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी किसके पास जाए? अच्छा, तो अभी जाते हैं आदर्श के पास। आदर्श आ जाइए बेटा। Yes, sir. Sir, my word is through. Sir, the sentence is he just walked through the door. वेरी नाइस, Sir, second sentence is the security guards pushed their way through the crowd. क्या बात। Sir, third sentence is I looked through the window. Fourth sentence is the frog jumped through the window. क्या बात, वेरी Sir, नाइस this one sentence. वेरी नाइस। देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो आप लोग सेंटेंस बना रहे हैं ना, हमको बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज दोज आर वेरी नेचुरल सेंटेंस है जो आप यूज़ करेंगे डेली बोलचाल में। मोर रियलिस्टिक, दीज आर हायर द चांसेस फॉर
दिस बिकमिंग योर्स एंड यू बीइंग एबल टू यूज इट, है ना। तो बहुत बढ़िया, जिनका इनका हो गया भाई वो लोग अपना हाथ नीचे कर दीजिए ताकि हमको पता रहे कि इनका क्या बाकी है। तो रुद्रा एंड अदर्स कैन ब्रिंग द हैंड डाउन। चलिए इसमें आते हैं, वीर और क्रिस के पास आते हैं, देन विल गो टू नैतिक, अमन एंड पूजा। Yes, sir. So my word is enough. And so sentences are: there is enough water in the bucket. Don't put more water or the water will be get spoiled. There is enough mangoes for you to eat. There is enough grapes on the plate. There is enough sugar in home, so don't bring sugar from market. हाँ, He said that's all. इनफ शुगर एट होम करेंगे, शायद इन होम नहीं होगा, वो थोड़ा सेंटेंस इनकम्प्लीट लगा, बट वेरी वेल डन वीर, बहुत बढ़िया। योर चॉइस ऑफ सेंटेंसेस वर वेरी नाइस। क्रिस भी Thank है, you, sir. क्रिस भी है उधर, क्रिस को बोलना है। Sir, today my word is anything. एनीथिंग, ओके। Yes, sir. हम्म, I am your senior. You can't do anything because it is wrong. हाँ, And second sentence is I do anything I want. क्या बात, दैट्स ऑल। I would not listen to anything. I don't like anything. I don't watch anything which is not related to sports. Anything तो कुछ भी हो सकता है ना, कहीं भी चिपकाइए anything को, है ना। But I think you got it, और आप काफ़ी अच्छा किए क्रिस, Yes, बहुत बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया I बेटा। have another sentence, sir. बोल, सुनाइए। Sir, I like every cartoon, anything. I like everything. हाँ, Alright, sir. हाँ। Alright, sir. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो वीर और क्रिस का भी हो गया, देन विल गो टू, चलिए आते हैं आंचल के पास आते हैं। आंचल, फिर नैतिक, फिर अमन और विवेक। आंचल, दीपक कौन है यहाँ पे, बोलिए। Sir, today's my word is because हाँ, I am going to suffer because I am not well. हम्म, बोलिए बेटा, आपका आवाज़ आना बंद हो गया। Very good answer, but he can't do. He is good teacher, but he can't teach because he is injured. Thank you, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग सेंटेंस मतलब खेल खेल में बना रहे हैं, हमको मज़ा आ रहा है। दीपक भी कुछ बोलना चाहेंगे, रेडी हैं दीपक? My word is there. हाँ, The red one is their house. हाँ, Their fruit is better than mine. हाँ, There is one jam in the kitchen. हाँ, The hunter got into their cars. Thank you. बहुत बढ़िया। इसमें देखिए खाली एक चीज़ है, आप देयर जो है ना, THEIR और THERE दोनों देयर एक जैसा सुनाई पड़ता है, उसका यूसेज के हिसाब से। आप एक जगह पे हमको लगता है THERE वाला देयर यूज़ किए थे, देयर इज़ वन हाउस, तो वो देयर मतलब उसका वाला देयर नहीं था, वो वहाँ वाला देयर था, ठीक है। बट अदरवाइज योर सिलेक्शन ऑफ सेंटेंस वाज परफेक्ट, बहुत ही नॉर्मल नेचुरल सेंटेंसेस था, विच आई लाइक, वेरी नाइस। चलिए तो अभी आ जाते हैं नैतिक के पास। Sir, can you give me one more word? Let's go through, I mean everybody once, and then once we have time I'll come to you, है ना। चलिए नैतिक। Good evening, sir. Today my word is political. Political. It means there are many political parties in my country. This political win of USA. Political in my country is just common. The political changes are very dangerous thing. The politics are changing slowly. Politics are very dangerous thing for a simple person. Politics, there is no relationship. It's all. ओके,
तो आपने पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया, विच इज़ फाइन, आई मीन नो हार्म नो डैमेज। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है आपसे नैतिक, कि आप थोड़ा स्लो जाना की कोशिश कीजिए। आप बहुत फास्ट बोलते हैं, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत सही होता है, लेकिन थोड़ा फास्ट बोलते हैं, तो उसमें कहीं कहीं पे आपके पास मौका थोड़ा कम रहेगा टू टू नो टू करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो जैसे पॉलिटिकल है ना, इसको थोड़ा सा ठहराव के साथ पॉलिटिकल पॉलिटिकल, ठीक है, तो उससे जो है आपका उसका उच्चारण बहुत पक्का आएगा फिर, है ना। ये सबके लिए, मेरे लिए भी, हम भी अगर कहीं पे फास्ट बोलते हैं तो मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ठीक है, तो उसको उस पर थोड़ा जोर देंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा नेचुरली आप थोड़ा फास्ट बोलते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा जोर लगा के थोड़ा स्लो कीजिए उसको, है ना। ओके, बट आपका सेंटेंसेस वर ऑसम, आई मीन यू आर वेरी क्लियर विथ नो व्हाट सेंटेंसेस यू मेक एंड व्हाट यू वांट टू कन्वे, सो वेरी गुड जॉब नैतिक। चलिए विवेक के पास आते हैं। विवेक, ओवर टू यू सर। आप म्यूट पे हैं, विवेक, आई कैन नॉट हियर यू। Now I'm audible. यस यू आर। So today my word is minute. You must note minute details of this picture. It requires tremendous effort to keep record of minute details of this experiment. Scientists scientists observes minute details of a phenomena. वेरी नाइस, Thank you. वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पे आप लोग सबको बता दें कि विवेक इज़ वेरी वेरी गुड विथ इंग्लिश। ओके, मतलब ही स्पीक्स, आई थिंक ही स्पीक्स बेटर इंग्लिश देन मी। ओके, तो विवेक का यहाँ पे होने से फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग सबको विवेक से कुछ सीखेंगे, उनसे, उनका बोलने का तरीका, उनका प्रोनाउंसिएशन का स्टाइल। तो दैट इज़ द पर्पस। ओके, यहाँ पे हम ग्रुप में उसी का मेन फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि हर कोई एक दूसरे से कुछ कुछ सीखेंगे और अपना भला करेंगे, ठीक है। वेरी गुड जॉब विवेक, थैंक यू सो मच। ओके, अमन के पास जाते हैं। Yes, sir. Today I have been given words. Something. At first of sentence is take something by the best handle. Second sentence is something attempt, something done. Okay. And third sentence is she opened her mouth to say something. Okay. Fourth sentence is nothing so bad as not to be good for something. Okay. And fifth sentence is money is something but not everything. Thank you. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे कौन बचे हैं? सबने बोल दिया एक बार। आयुषी और कीर्ति आते जाते रहते हैं, उनका नेटवर्क का कुछ दिक्कत चल रहा है शायद से। अभी मुकेश जी आए हैं, मुकेश कुमार। ये मुकेश सर, आप संकल्प वाले हैं या कोई दूसरे हैं यहाँ पर? मुकेश, नहीं? ओके, ठीक है, जब सुन पाएंगे तो बोलेंगे। सो आप वीर, यू वांटेड अनदर वर्ड। हाँ मुकेश जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो मुकेश, आपके लिए एक वर्ड है एजुकेशन। इस पे आप वर्ड सोचिए, ठीक है। इस पे 3-4 सेंटेंस बना के हमको सुनाइए। आपको 2-3 मिनट का टाइम देते हैं, है ना। ये आज हमारा अंताक्षरी चल रहा है, तो ये वर्ड का अंताक्षरी है। सबको एक एक वर्ड देंगे, उस पर 4-5 सेंटेंस बनाना है ना। ओके। तो आपका वर्ड क्या था? एजुकेशन। एजुकेशन, इसको शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आप सोचिए और बताइए। हम वीर को भी एक वर्ड देते हैं, वीर भी कुछ बोलना चाह रहे थे, है ना। तो वीर, आपका वर्ड है कंसीडर। Okay, sir. कंसीडर मतलब CONSIDER। कंसीडर मतलब Sir, my word. आपको भी वर्ड चाहिए? Yes, sir. अच्छा, आपका वर्ड है वेट।
WAIT, आपका वर्ड है वेट, वेट, WAIT, वेट मतलब वजन, वजन निकालना, अरे सॉरी वेट करना मतलब इंतजार करना, सॉरी। सर रुकना। हाँ, रुकना। ठीक है, तो आप लोग सोचिए, और देखिए थोड़ा टाइम है हम लोग के पास बचा हुआ है अभी, तो और कोई किसी को वर्ड चाहिए तो बोलिए, हम भेजते हैं। तो मेरे को हाँ ठीक है, तो नव्या को भी एक वर्ड चाहिए। नव्या का वर्ड है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट, या परहैप्स, आपको ऐसा ज्वाइन करने वर्ड देते हैं, परहैप्स, शायद। नव्या आपका वर्ड हो गया परहैप्स, ठीक है। ओके सर। PERHAPS। अच्छा, अब नैतिक को चाहिए, नैतिक का वर्ड रहेगा, नैतिक का वर्ड रहेगा अम, अम, हम सोच रहे हैं कि आपके लिए डिस्क्राइब, ठीक है नैतिक, आपका वर्ड है डिस्क्राइब। आई होप यू आर एबल टू हियर इट नैतिक, आप म्यूट पे तो पता नहीं चल रहा है, बट डिस्क्राइब आपका वर्ड है ना। Yes, sir. ओके, अंकित के लिए वर्ड है अंकित के लिए है इजी, इजी, आपके लिए सबसे अच्छा वर्ड इजी, इजी मतलब आसान। चलिए आयुषी भी ज्वाइन कर लिए हैं, तो आयुषी को भी एक वर्ड देते हैं, ठीक है। आयुषी आपका वर्ड है एक्टिविटी, आयुषी अगर आप इधर हो तो आपका वर्ड है एक्टिविटी, आप उस पर सेंटेंस बनाइए तीन सर चार। प्लीज 2 मिनट्स। हाँ, आप 2 मिनट्स लीजिए, आपको वही बता दिए खाली कि आप ताकि तैयार हो जाए, ठीक है। एक्टिविटी आपका वर्ड है, और अमन का वर्ड है अम, अमन का वर्ड है पेश, नहीं, इनका वर्ड है, चलिए अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान देना, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. ओके, अभी देखते हैं किसी का कुछ वर्ड मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है। आई थिंक रुद्रा, रुद्रा हैज लेफ्ट, क्या ये रुद्रा है अभी, रुद्रा को वर्ड नहीं दिया है शायद से। रुद्रा को वर्ड नहीं मिला है, रुद्रा आपका वर्ड है आपका वर्ड है कल्चर, CULTURE, ओके। बाकी जो लोग छूट गए हैं उनको चाहिए होगा तो हाथ खड़ा करेंगे। हमको लगता है कि आंचल को नहीं मिला है, बट आयुषी से पहले सुन लेते हैं भाई, आयुषी के पास क्या क्या सुनने बताने के लिए। So my activities, activities morning, toothbrush, bathing, and many activities. ओके, देखिए इसमें इसमें आप शुरू करेंगे हमेशा ऐसे बोलेंगे, टुडे माय वर्ड इज एक्टिविटी, तो ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। जो भी वर्ड रहेगा उसके बारे में बोल देंगे, उसके बाद देन यू विल से a few sentences that you can make from activities are these, है ना। फिर आप बोलेंगे I do many activities in the morning which is very important. I like every activity which is related to sports, मतलब खेल कूद से रिलेटेड जो है। Activities keep you busy and healthy. You need to do lot of physical activity.
तो वैसे ही मतलब नहीं था, बनाएंगे छोटा सा सेंटेंस बनाते जाएंगे जो आपके बोलचाल में यूज़ होता है वैसे होगा, है ना। तो तो बढ़िया कोशिश था आयुषी। जैसे जब ज्वाइन करेंगे, अब जब आपका नेटवर्क भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है तो आप सुन नहीं पाए और लोग कैसे बोल रहे हैं, Yes, बट sir. तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है ना इसके बाद, इस क्लास के बाद में जाके वीडियो देखिए। आई नो इट टेक्स टाइम, लेकिन एक बार जब सुनेंगे ना और लोग कैसे बोलता है क्या बोलता है ना, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा, हम बोलते हैं ना कि मेरा जो हम इंग्लिश बोलते हैं, ये मेरा इंग्लिश नहीं है, किसी और का बोरो किया हुआ इंग्लिश है। हम लोगों से सुन सुन के सीखे हैं एंड देन आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट, है ना। तो आप भी ऐसे सुनेंगे तो सीखेंगे बहुत कुछ। चलिए भाई, बहुत लोग हाथ खड़ा कर दिए हैं, तो आते हैं वीर के पास। वीर, क्रिस। Sir, हम्म। I made all sentence. Okay. Today my word is wait. My first sentence is please wait for 5 minutes. I am coming. My second sentence is I am waiting for you. And my flight is missed. You should always be on time because people will not wait for you. You are very late. Next time we will not wait for you. क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्रिस, सॉरी Sir, वीर। my another one, sir. नहीं, अभी रुक जाइए बेटा, सबको सबको बोलने देते हैं तो आपके पास आएंगे, क्योंकि सबको बोलने का मौका मिलेगा तब हमसे उनसे भी सीखेंगे ना, है ना। चलिए वीर, आप बोलिए। Sir, today my word is consider. हाँ। Mahatma Gandhi is considered as the father of nation. We should consider about our culture. Sardar Vallabhbhai Patel is considered as the Iron Man of India. Lata Mangeshkar is considered as द ग्रेटेस्ट एवर सिंगिंग स्टार, ऐसा बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। a singing star. Consider means thinking on something. करेक्ट, यप, वेरी नाइस। चलिए फिर अंकित के पास जाते हैं, फिर नाव्या के पास भी जाएंगे। Okay, sir. My topic is easy. माई वर्ड टॉपिक नहीं है भाई, ये वर्ड है। My word is easy. A book that is easy to read. She has not had an easy life. That's easy for you to say. It was all to is to believe it. इजी टू बिलीव, Easy to believe it. ठीक है, बहुत बढ़िया, Thank you, sir. बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ईजी जो है ना, ईजी नहीं लगेगा अच्छा सुनने में, ईजी होता है, ईजी, स का आवाज़ आना चाहिए, ठीक है, ईजी। तो ज नहीं आएगा, स आएगा, ठीक है। तो उससे आपका उसका प्रोनाउंसिएशन का मज़ा दूसरा होगा फिर, ठीक है। तो ईजी बोलेंगे, ईजी, स वाला स और ज को मिला करके, ईजी नहीं होगा, ठीक है। तो उस पर कोशिश करेंगे, है ना। Easy. इजी इजी इजी, ऐसे, हाँ, मतलब मुंह से नहीं, धुआं निकलना चाहिए, ऐसा। इजी इजी, है ना। 2-4 बार कोशिश करेंगे तो पकड़ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाव्या। Today my word is perhaps. It means possibly, probability, maybe. So my first sentence is I can be of some assistant. Sorry. Perhaps I can be of some assistant. Second sentence is perhaps Felix can solve this question. I think perhaps we want a more conscious life. Perhaps nature is our best assure of immortality. ऐसा Perhaps one day
नहीं, रुक जाइए, पिछला सेंटेंस को थोड़ा करेक्ट करेंगे. परहैप्स नेचर इज आवर बेस्ट एश्योरेंस फॉर इमॉर्टैलिटी. वही बोलना चाह रहे थे ना आप. बेस्ट एश्योरेंस मतलब गारंटी जो बोलते हैं ना. परहैप्स नेचर इज आवर बेस्ट एश्योरेंस फॉर इमॉर्टैलिटी, है ना. तो हम लोग देखिए, अभी हमको भी बोलने में दिक्कत हो रहा है. मेरा तो ऐसे भी जीभ फंसता है, मेरा नीचे जीभ सटा हुआ है, नीचे जबड़ा से सटा हुआ है, तो हम तेज बोलेंगे तो फंस जाते हैं कभी कभी. तो उसका फ़ायदा ये है कि हम लोग जो भी बोलें उसको धीरे धीरे बोलें. जैसे इमॉर्टैलिटी, कितना बड़ा भी 30 मार खान रहेगा, इमॉर्टैलिटी अगर जल्दी में बोलेगा तो फंस जाएगा. ठीक है. इमॉर्टैलिटी, देखिए इसको तोड़िए, इसको एक एक है वो एक वर्ड, लेकिन उसको तोड़ के 3-4 वर्ड बना देंगे. इमॉर्टैलिटी. तो इसके लिए आपको धीरे बोलना पड़ेगा भाई. धीरे बोलिएगा तो प्रोनाउंसिएशन भी सही आएगा और आपको टाइम भी मिल जाएगा बोलने के लिए, है ना. बट वेरी वेल डन नव्य आपका. आप लोग, हम देख रहे हैं जो बच्चा लोग जो है जोर लगा रहा है, उन लोग को हम और भी भारी शब्द दे रहे हैं. तो हम धीरे धीरे भारी करेंगे ताकि आपको और भी मिलता है प्रैक्टिस करने का मौका मिले. चलिए, तो आते हैं रुद्रा के पास. रुद्रा, नैतिक और अमन ने हाथ खड़ा किया है, इनके पास आते हैं. चलिए रुद्रा, स्टार्ट करेंगे आप. Today my second word is culture. It is a very pragmatic culture. That was the culture of the time. Culture is a reaction to nature. I was able to mop the culture. It has an intent Hindu culture. इंटेंट It comes for popular culture. आप इंटेंट बोल रहे थे या इंटेंस बोल रहे थे? हिंदू कल्चर. Intact. अच्छा, ओके, इंटैक्ट हिंदू कल्चर. It has an intact Hindu culture. ओके, ठीक है, गुड. चलिए, सॉरी. He appreciated Japanese culture. ओके, They had a culture of their own. वेरी नाइस. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. So your selection of sentences were like small and meaningful. So that's good. चलिए नैतिक, आपके पास आते हैं भाई. Sir, my word is describe. वीडियो ऑन कीजिए भाई, वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब में डालेंगे तो अपना वीडियो नहीं देख पाएंगे आप, नहीं तो. Sir, my word is describe. हाँ. How do you describe it? This has to describe about Rahul's murder. You did not describe about this murder. Could you describe your attacker? Words cannot describe the beauty of this scene. अच्छा, लास्ट सेंटेंस बोलिए. लास्ट सेंटेंस में आप हम नहीं सुन पाए थे. ब्यूटी ऑफ द सीन के पहले. Words cannot describe the word cannot describe the beauty of this scene. इसके पहले वाला सेंटेंस क्या बोले थे? मर्डर के बारे में ना? नहीं, Could you describe your उसके बाद था एक. अच्छा, नहीं हम सुन नहीं पाए थे. एनीवेज, अगर आप या लिख के नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, दैट्स बेटर एक्चुअली. ठीक है, हमको लगेगा कुछ करेक्शन. तो सर ये सर था. क्या था बोलिए? कुड यू डिस्क्राइब अबाउट योर अटैकर. अटैकर. ओके, तो अटैकर. हाँ, तो यहाँ पे भी अटैकर मतलब नहीं तो है अटैकर. मतलब वो देखिए, हर एक वर्ड को हम लोग प्रोनाउंस करके सीखते हैं. हम भी सीखते हैं, हम भी जाते हैं गूगल में जा करके, हम भी ढूंढते हैं कुछ. मेरा भी प्रोनाउंसिएशन को लेके बहुत धोखा है, तो वैसे होगा. ठीक है, नहीं हम सुन नहीं पाए थे ठीक से, कोई नहीं. बट वेरी वेल. हाँ, कंटिन्यू कीजिए. Can you describe him to me? I will describe you. It is difficult to describe how I feel that time. I can't describe how helpless I felt that time. क्या बात, बहुत बढ़िया. I can't how strange in that was. क्या बात, I can't feeling in words. क्या बात. अब तो नैतिक रुकेंगे नहीं आज. हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. देखिए यही है, ये धीरे धीरे ना आप लोग को यही लेवल आएगा, जबकि आपको हम अंग्रेजी बोलने से रोकें कि भाई बहुत अंग्रेजी हो गया, अब रुक जाइए. ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, जब नेचुरली आने लगेगा ना आपका इंग्लिश, तो दैट इज़ व्हेन आई विल फील दैट वॉट एवर वी आर लर्निंग टुगेदर इज एक्चुअली टेकिंग सम शेप. वेरी वेल डन.
अमन, चलिए आइए भाई. Yes, sir. Today is my second word, attention. Hmm. So my first sentence is children like to be the center of attention. Very good. And second sentence is don't pay any attention to what they say. Hmm. And third sentence is can I have your attention please? Very nice. And fourth sentence is we would like to call your attention to. And fifth sentence is attention everyone, the prime minister is coming. Thank you, sir. वेरी नाइस. सो अमन, आप जो है वीडियो पे नहीं आए थे, कोशिश कीजिए कि वीडियो पे भी आए, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर ऑन वीडियो एंड यू मेक आई कांटेक्ट, दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल मेनी फोल्ड्स. मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है उससे. इसीलिए अभी अगर नहीं भी है वीडियो पे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही रहता है हमेशा कि भाई वीडियो पे आया कीजिए, ताकि Yes, sir. सामने Yes, sir. वाले से. But, हाँ, but now I am not comfortable to be on camera. दैट इज ओके. आप देखिए, डर, भय, शर्म, वो सब चीज़ को तो हम साइड में रख के आए हैं. Yes, sir. अभी अभी मेरा, अब बोले कोई बोले मेरा उम्र कितना है, मेरा उम्र 47 साल है. अब ये आप लोग के सामने बोलेंगे तो आप लोग कहे अरे तो बूढ़ा आदमी है, लेकिन हम शर्माएंगे अगर, तो अपना जो एक्सप्रेशन है वो नहीं कर पाते हैं, हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. Yes, sir. यहाँ पे सबको हम बेटा बेटा बुलाते हैं. क्यों बुलाते हैं? ऑब्वियसली मेरा बच्चा लोग बड़ा बड़ा हो चुका है ऑलरेडी. मेरा पर्पस क्या है आप लोग से मिलने का, कि हम जो चीज़ जानते हैं सिखाएंगे सबको. तो शर्माने का कोई बात नहीं है, और गलती करने से घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है. ठीक है? Okay, sir. तो गलती करेंगे और एकदम ढीठ जैसा गलती करेंगे, ताकि ये सोचेंगे कि अरे गलती हो गया, कोई क्या कहेगा. उसी में हमारा आधा ज़िंदगी निकल जाता है, तो उसमें नहीं जाना है. ठीक है? बिंदास गलती करेंगे और हम करेक्ट कराएंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है? Yes, sir. ओके, चलिए अभी देखते हैं कौन छूट गया था. कुछ लोग थे जिसको दोबारा वर्ड नहीं मिला था. आदर्श को नहीं मिला था. मुकेश कुछ बोलना चाह रहे थे. हाँ मुकेश, आपने हाथ खड़ा किया था भाई. आप रेडी हैं? मुकेश गुप्ता, बताइए सर. आ जाइए भाई, आप रेडी हैं तो बताइए. हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए भाई. शर्माने का बात नहीं है, हम अभी बात किए हैं. शर्माने वाले के लिए हमारे पास टाइम नहीं है इधर. आदर्श बेटा, आपके लिए एक वर्ड देता हूँ, आप प्रिपेयर करके रखिए. ठीक है? आपका वर्ड है कंडीशन. Yes, sir. So while I'm waiting for मुकेश, आप प्रिपेयर कर लीजिए, then I will come to you. कंडीशन में 2-3 सेंटेंस, ताकि because everybody got 2 chances, I want to make sure that no, you also got 2 chances. हाँ, चलिए मुकेश बोलिए भाई. My word is education. My word is education. कोई जल्दी नहीं, आराम से बोलिए. आपका आवाज़ आना बंद हो गया भाई, फिर से बोलिए. मुकेश बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. ओके, आयुषी, आप दूसरा वर्ड ट्राई करना चाहेंगे? Yes, sir. आपके लिए वर्ड है प्लेस. PLACE, प्लेस मतलब जगह. आप इस पे 2-3 सेंटेंस सोच के रखिए, हम आपके पास आते हैं फिर. ठीक है? तो देखिए, वी हैव ओनली 10 more minutes, 12 minutes. तो मुकेश, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा. आदर्श के पास आएंगे और आयुषी के पास आएंगे. ये 3 लोग के लिए है 10 मिनट. अभी मुकेश जल्दी शुरू कीजिए भाई. मुकेश चले गए. आदर्श, आप रेडी हो?
sir, I have one sentence only. ओके ठीक है, यू टेक 1 more minute, मेक 2 sentences, ओके. Yes, sir. एक में मज़ा नहीं आएगा. आयुषी, आपका वर्ड है प्लेस. आप सोच के रखिए. अब देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग छूट रहे हैं. शायद आंचल भी छूटी. आंचल ने एक ही बार बोला शायद से. आंचल, आपके लिए एक और वर्ड देता हूँ बेटा. हाँ, आपका वर्ड है हॉस्पिटल. नहीं सॉरी, आपका वर्ड है करंट. करंट मतलब अभी का. हमको पता है कि क्रिस और वीर जोश में है, लेकिन अभी आप लोग के पास हमें भी नहीं आएंगे भाई. क्या है कि कभी बीच में कट सकता है मीटिंग. हम चाहते हैं सबका एक बार 2 राउंड हो जाए, है ना. लेकिन जोश को बरकरार रखिए. इसी जोश पे ही पढ़ाई होता है. मज़ा आना चाहिए और जोश, मतलब खुशी खुशी पढ़ाई करना चाहिए. आई लाइक दिस एटीट्यूड एक्चुअली. चलिए तो ठीक है. आंचल को भी वर्ड मिल गया. मुकेश तो चले गए भाई छोड़ के इधर, और आदर्श तैयारी कर रहे हैं. सो ठीक है. आदर्श और आंचल और आयुषी, ये तीनों का सुन लेंगे. देन वी कैन डिस्पर्स फॉर टुडे. Sir, I am ready. ओके, गो अहेड. Sir, my word is condition. The first sentence is I am not happy in this suitable condition. The condition of the patient is very poor. So the third sentence is the car lived 5 years, but it is almost in better condition. ओके ओके. ऑलमोस्ट इन अ बैड कंडीशन होगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना कि लिव्ड फॉर 5 years बट वाज नॉट इन अ बेटर कंडीशन. ओके ठीक है. नॉट Sir, इन. I can tell it once more. या प्लीज. Sir, the car is 5 years old, but it is in almost perfect condition. Unperfect condition, yes, that's a good sentence. Yep. Okay, very nice. अचल और आयुषी में से कोई रेडी है? हमको लग रहा है आयुषी ड्रॉप कर गई शायद से. उनका नेटवर्क का दिक्कत है कुछ लाइफ में. ओके. आचल, यू वांट टू गो अहेड? No, sir. नहीं, फंस गए आप. कोई नहीं. टेक योर टाइम. आपका वर्ड क्या था चल? करेंट, राइट? आचल, आपका वर्ड करेंट था ना? Yes, sir. ओके. देखिए, आपको अभी हम हेल्प करते हैं यहाँ पे, ठीक है. जरूरी नहीं कि आप सेंटेंस बनाएं. देखिए, व्हाट इज द करेंट टाइम? व्हाट इज द नेम ऑफ योर करेंट स्कूल? व्हाट आर यू डूइंग करेंटली? हु इज द करेंट गवर्नमेंट ऑफ, नो, हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? ये सब तो बहुत नॉर्मल है, मतलब नहीं था, इसमें अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो हम तो सिर्फ आप लोग को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. अब चूंकि वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम एंड माई लैपटॉप माइट डाई डाउन एनी टाइम सून, सो दैट्स व्हाई आई एम काइंड ऑफ रशिंग फॉर इट एंड मेक श्योर कि वी कैन फिनिश ऑन टाइम, है ना. तो ये सब आज का एक्सरसाइज मुझको लगता है थोड़ा ज़्यादा इंगेजिंग था. आप लोग सबको पार्टिसिपेट किए, सो दैट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस. सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को एक बार देखिएगा. इसमें 2 फ़ायदा है. एक तो है कि आपको अपना चेहरा देखने को मिलेगा. दूसरा है कि आप कौन सा वर्ड का कैसे उच्चारण कर रहे हैं, उसके लिए क्या इनपुट्स आया था, उसको फिर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे बाद में कि भाई ये चीज़ है. और तीसरा चीज़ होता है कि कोई और कैसे बोलता है. यहाँ पे देखिए, सबके पास बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्या बोलते हैं, स्टाइल होता है. सबका अपना स्टाइल होता है. नो मैटर व्हाट आई डू, व्हाट यू डू, राइट. लेकिन सबका देखेंगे अलग अलग स्टाइल होता है.
उससे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. तो जस्ट वॉच दिस वीडियो फॉर अदर्स ऑल्सो टू सी हु इज टॉकिंग हाउ, और उसमें से आपके सीखने के लिए क्या है. चलिए आयुषी भी आ गई है, तो आयुषी का पहले इससे पहले कि नेटवर्क गड़बड़ा है फिर से, आयुषी आप शेयर कीजिए, आप सेंटेंस रेडी है तो. Sir, my first word is place. This includes human constructed place such as buildings, place that offer intangible services such as hotel, and geographical features such as a beach. ओके. तो देखिए आपने यू डिस्क्राइब प्लेस, बट व्हाट आई वांटेड वाज यू मेक फ्यू सेंटेंसेस विद प्लेस and then you can use that in few sentences, like place. This is a very good place. I wanted to buy a nice place near the beach. I wanted a place for myself in this building. This is such a place where lot of people can accommodate. मतलब जैसे हम तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन you can make very simple sentences of the word, I mean from the word. ठीक है. तो अंताक्षरी के लिए वही तैयारी करेंगे. जो भी वर्ड रहेगा उसको, आई मीन दो यू यूज प्लेस इन योर सेंटेंसेस, सो दैट वाज प्रीटी वेल डन, बट आपने एक्चुअली डिस्क्राइब किया कि प्लेस क्या है या प्लेस किसको बोलते हैं. हियर आवर अप्रोच इज और आवर प्लान इज टू यूज दोज वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, है ना. Okay, sir. हाँ, बेसिकली देखिए वही इंग्लिश. आपका अच्छा चीज़ क्या है पता है, योर प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी राइट. आप मेरे को आपका प्रोनाउंसिएशन में वो अंग्रेज वाला एक्सेंट देख सुनाई पड़ रहा था, विच आई लाइक एक्चुअली. मैं आपसे और भी सुनना चाहूँगा बाद में. हाँ चल, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं. नहीं, ओके. देखिए यहाँ बीच में एक सवाल आया था कि होस्ट क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होस्ट. होस्ट मतलब देखिए जो कि किसी चीज़ को होस्ट करता है, जो ऑर्गेनाइज करता है, जो आयोजक होता है. आयोजक मतलब होस्ट का हिंदी मीनिंग होता है आयोजक. तो जैसे हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं ना, तो ये हम इसका होस्ट हैं. इसीलिए आपको बोलता होगा होस्ट है ज्वाइन द मीटिंग, होस्ट विल एडमिट यू टू द मीटिंग एंड ऑल दैट. ठीक है, तो आयोजक बोलते हैं, उसका वही होगा उसका मतलब. हाँ आचल कुछ बोलना चाह रहे हैं, सॉरी कुछ बोलना चाह रहे हैं. Yes, sir. My word is current. So first sentence is current we have to do study, and second sentence is current my mom going to in marriage. हाँ, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में करेंट तो ठीक था, आपको यहाँ पे करेंटली बोलना पड़ेगा. करेंटली it is time for study. Currently my mom is cooking, my mom is going to hospital, जो भी है ना. तो currently मतलब उसको थोड़ा यूसेज के हिसाब से थोड़ा ट्वीक कर देंगे. ठीक है, ऑल राइट. Okay, sir. तो चलिए भाई, सब कोई को शाम का बाकी समय वापस करते हैं. आप लोग जाइए, खेलिए कूदिए, थोड़ा नाश्ता वास्ता कीजिए, एंड वी विल कनेक्ट अगेन नेक्स्ट वीक. इतना ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा, उससे आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन में आसानी होगा. मतलब क्लास होने के बाद ना कभी 15 मिनट बढ़ा के भी, जिसका मान ली कि बीरेन सर क्या बोल रहे हैं बढ़ा के देख लिए, या आदर्श क्या बोला, या आयुषी ने क्या बोला, या रुद्रा ने क्या बोला, अगर जो भी आपको लगता है कि हाँ उसका सुनना है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा. दूसरों को सीखने से थोड़ा सा देता है वो स्टाइल से हमको फ़ायदा हो सकता है ना. चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर. हम लोग फिर बात करते हैं अगले शनिवार को. Okay, thank you, sir. चलिए बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय. Bye, sir. बाय.